तरीके से धोकर उसको पानी में अच्छी तरह से पका लेते हैं, यहाँ तक कि पानी में उसका कलर महसूस होने लगता है। तो नीम का जो पानी है उसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उसको डेली थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। तो नीम का सबसे पहला फायदा तो ये है कि नीम खून को साफ करता है। इसके अलावा जो स्किन के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है उसको भी नीम दूर करता है। इसके अलावा कैंसर को ख़त्म करने का बहुत ही अच्छा जरिया है और स्किन का जो इन्फेक्शन है, खारिश है, उसको भी दूर करता है। इसमें यह है कि अगर आप उसके पानी को पीते भी हैं और उसी पानी से अपनी स्किन को धोते भी हैं, इसको वॉश भी करते हैं, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है इन्फेक्शन के लिए भी और खारिश के लिए भी। इसके अलावा नीम का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और सांस की बदबू को भी दूर करता है। अगर नीम के पानी की कुल्लियाँ हम करते हैं तो हमारे मुंह की जो बदबू है वो भी बिल्कुल चली जाती है। इसके अलावा शुगर के लिए बहुत अच्छा है, शुगर कंट्रोल करता है। जिन लोगों को शुगर है, अगर वो डेली इसका यूज़ करना शुरू कर दें तो उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को शुगर नहीं है उन लोगों को चाहिए कि वो बहुत अरसे तक रेगुलर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर वो शुगर लेवल जो उनको इंसान को ज़रूरत है वो उसको भी कम करना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर उसको आप बहुत अरसे तक कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो फिर वो नुकसान भी देती है। इसलिए नीम के इस्तेमाल को भी बहुत अरसे तक करें, लेकिन जब आपको लगे कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका आपको फ़ायदा पूरा हो गया है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल को छोड़ दीजिए। इसके अलावा नीम जो है वो जिल्द के दाने और स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनके लिए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके चेहरे पर दाने हो जाते हैं या जिस्म पर कहीं पर भी दाने हो जाते हैं या गर्मियों में गर्मी दाने निकल आते हैं, तो उसके लिए भी अगर निहारमो नीम का पानी पिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर हम खोपरे के तेल के अंदर नीम को डालकर पका लेते हैं, यहाँ तक कि खोपरे के तेल का कलर थोड़ा सा ग्रीन उसमें आ जाए और उसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद उसको स्टोर कर लें और वही तेल सर में लगाएं, तो उससे एक तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, दूसरे वो जुओं का खात्मा भी करता है। अगर तेल में नीम को पकाना मुश्किल है तो इसका हल ये है कि बाजार से नीम का तेल भी आसानी मिल जाता है। फिर वो आप तेल लाकर अपने घर में जो भी तेल यूज़ करते हैं उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं और उस तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ख़म अगर स्किन पे हो जाते हैं तो उसको भी नीम के पानी से आप धो सकते हैं, वो जरासीम को भी ख़त्म करेगा और ज़ख़म को भी ठीक करेगा। इसके अलावा जो नीम की निम्बोली होती है, वो पकी हुई निम्बोली का अगर यूज़ करते हैं तो कुछ अरसे में ही पेट के कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा निम्बोली के यूज़ से जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है और नीम का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मुतवाज़न करता है, इसलिए नीम का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन पे जहाँ भी कोई भी इन्फेक्शन हो या ज़ख़म हो तो नीम के पानी को अच्छी तरह से पकाकर और उसमें रुई को डिप करके अपने ज़ख़म को आप साफ़ कर सकते हैं, स्किन को साफ़ कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा नीम और बेरी के पत्तों को पकाकर उससे सर धोने से भी बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा रोज़ाना सुबह को नीम के पानी में नींबू, शहद और एक चुटकी काली मिर्च का मिलाकर अगर रोज़ाना निहार पीते हैं तो उससे ये वज़न के भी कम करने में मदद देता है। लेकिन कोशिश करें कि नीम का पानी छोटे बच्चों को ना दें, क्योंकि ये बड़ों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए इतना बेहतर नहीं है, नुकसान देगा उनको, तो इसलिए बड़ों में ही इस्तेमाल किया जाए। एक साबुन बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। अगर हम नीम का एक साबुन बना लेते हैं तो उसी से अगर आप चेहरा धोते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही कुछ ही अर्से में आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, इसको रंग भी साफ हो जाएगा, दाग, धब्बे, दाने और छोटे बड़े जो पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं, उनको भी ये रिमूव कर देगा। साबुन बनाने का तरीका ये है कि नीम के थोड़े से पत्ते ले लें, उनको अच्छी तरह से धो लें, धोकर खुश्क कर लें। इसी तरह गुलाब की पत्तियां भी हैं, उनको भी खुश्क कर लें। अगर गुलाब की पत्तियां घर में आपको मुश्किल है तो आपको दुकान से भी आसानी से मिल जाएंगी, तो आप खुद भी कर सकते हैं और दुकान से भी ले सकते हैं। नीम के पत्ते खुश्क कर लें, उनको ग्राइंड कर लें, बहुत अच्छा बारीक सा सफ़ूफ बना लें। गुलाब की पत्तियों को भी ग्राइंड कर लें और उसका भी बारीक सफ़ूफ बना लें। इसके अलावा एक साबुन आपको ऐसी चाहिए जो कि गर्म होने से मेल्ट हो जाए। उसके अलावा ग्लिसरीन, बादाम रोगन, एलोवेरा जेल और आपको डबल बॉयलर चाहिए, यानी एक कोई स्टील का बर्तन चाहिए होगा, कोई बॉल वगैरह। उसके अलावा एक बर्तन और चाहिए होगा जिसके अंदर आप इस बॉल को रखकर अपना ये साबुन बनाएंगे। अब क्वांटिटी आपको बताती हूँ कि आपको कितनी लेनी है। नीम के पत्ते जो हैं
वो 3 चम्मच लेने हैं। गुलाब की पत्तियां जो है इनका सफूफ 1 चम्मच लेना है। और इसके अलावा एलोवेरा जेल जो है ये भी 3 चम्मच लेना है। बादाम रोगन 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेना है। ग्लिसरीन 2 चम्मच लेनी है और आधी साबुन को कद्दूकस कर लें और इन तमाम अज्जा को एक स्टील के बाउल में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसको चूल्हे पर रखकर अच्छी तरह तेज गर्म कर लें। ये स्टील का बाउल उस बर्तन के अंदर रखकर इसको गर्म होने के लिए रख दें और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहें। मुसलसल हिलाने के बाद ये तमाम जो अज्जा हैं ये मिक्स हो जाएंगे। साबुन जो है वो भी पिघल जाएगी और साबुन उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। जब तमाम अज्जा मिक्स हो जाए तो इसको बाहर रख के थोड़ा सा ठंडा कर लें और एक प्लास्टिक की बोतल को काट कर उसका जो निचला हिस्सा है उसमें ये तमाम अज्जा को आप फिल कर लें और उसके बाद ठंडा करने के बाद फ्रीजर में रख के इसको जमा लें। उसके बाद जब 1-2 घंटे के बाद ये बिल्कुल जम जाए तो बाहर निकालने के बाद प्लास्टिक की बोतल को काट कर बिल्कुल अलग कर दें और जो अंदर साबुन जमकर एक अच्छी शेप बन चुका होगा वो निकाल लें और उसी से जब भी आपने अपना फेस धोना हो तो उसी को यूज करें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा नीचे लगे रेड बटन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और उसके साथ ही लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।